जाते हैं तब हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट दूर हट जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति हो। कहा सृष्टि की रचना करना, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये सृष्टि की रचना तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सृष्टि की रचना करना ये सरल सी बात है, मैं कर सकता हूं। ब्रह्मा जी के मुख से एक अहंकार का शब्द जो निकला, ये सृष्टि वृष्टि तो मैं बना सकता हूं। जिसके मुख से शब्द के पीछे का जो शब्द निकलता है, अगर वो निकल रहा है तो समझ लेना कि उसके अंदर अहंकार समाहित होके जा रहा है। शब्द के पीछे का अगर शब्द निकल रहा है तो समझ ले अहंकार समाहित होते। जैसे कोई कोई व्यक्ति कह देता है पानी वानी है क्या, घड़ी वड़ी देखना है जरा, मतलब घड़ी तो है, ये बड़ी शब्द कहां से आ गया। पानी तो है पर वानी शब्द कहां से आ गया। कपड़े वपड़े हैं क्या, पानी वानी है क्या। रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या। कई लोगों की आदत होती है। प्रसाद वरसाद है क्या। अब ये प्रसाद तो है कि बरसात कहां से आ गया। घड़ी तो है, वड़ी कहां से आ गई। पानी तो है, वानी कहां से आ गई। कपड़ा तो है, वपड़ा कहां से आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके संबोधन में ऐसे शब्द के बाद में शब्द लगने लगे, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या। ऐसे शब्द के पीछे के जो शब्द व्यक्ति लगाने लगे, समझ लेना उसके भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। और जब शब्द के पीछे के शब्द आने लगे तब अहंकार उसमें प्रवेश कर गया, तब समझ लेना कि एक ना एक दिन वो अब धीरे से कहीं ना कहीं ऐसी उलझन में उलझने वाला है कि वो कम से कम 10 साल तक सुलझने ही वाला नहीं है। ये शब्दों के संबोधन से पहचाना जाए। आपके घर में अगर बहू, बच्चे, बेटे, पति, पत्नी, कोई भी अगर ऐसे शब्द बोलता है, दादा, दादी, नाना, नानी, तो ऐसे शब्द बोलता है, कोई भी शब्द, एक शब्द के पीछे का शब्द, क्यों रोटी वोटी है क्या, समझ लेना समय आ गया, गड़बड़ है। जरूर कोई ना कोई इसमें अहंकार समाहित हो गया। इसके शब्दों में जब अहम के शब्द जुड़ गए हैं तो ये बर्बाद करने वाले। घर में अगर कोई हमें वैसे तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में ऐसा बोलते नहीं होंगे। बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं बोलते? कभी भी बोलने में तो नहीं आता कि पानी वानी हो तो ला दो, देखो जरा रोटी वोटी क्या बनी है। दुकानदार के पास कोई कपड़ा वपड़ा है क्या अच्छा वाला। जब इस तरह के शब्दों पर शब्द की मार पड़ती है, दूसरे शब्दों का संबोधन आता है, अब शब्दों का संबोधन जुड़ जाता है, तब समझ लें कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं अभिमत्ता, कहीं ना कहीं अभिमान, कहीं ना कहीं अहम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जब वो अहम, अभिमान हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो वो हमको धीरे 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 बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है। धीरे धीरे वो हमको नष्ट करने की ओर लेकर चले जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने संबोधन कहा कि सृष्टि वृष्टि की रचना तो हम कर सकते हैं, सृष्टि की रचना में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सृष्टि की रचना हम कर सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकला वो अभिमत्ता का शब्द था, तो भगवान शिव जी ने कह दिया आप सृष्टि की रचना करो। मना क्या? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा, सृष्टि की रचना करना जब ब्रह्मदेव चालू करे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची वो किन्नरों की सृष्टि की rचना करी। चारों तरफ किन्नरी किन्नर, किन्नरी किन्नर, चारों तरफ, चारों तरफ किन्नर। भगवान नारायण को हंसी आ गई। शिव जी ने देखा कि तुमने हंसा, अच्छा कार्य नहीं किया है महाराज, तुम
हंसे हो, ये ठीक नहीं है। हे नारायण, विकलांग पर, मंदबुद्धि पर, दुर्बल पर, बहुत मोटे व्यक्ति पर, छोटे नाटे से व्यक्ति पर, कोई हाइट में कम है, ठिग्गा रह गया, नाटा हो गया, उस व्यक्ति पर, मंदबुद्धि पर, कमजोर पर, शरीर से रोग से ग्रसित व्यक्ति पर, किन्नर पर 6 से 7 नाम हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। इन 7 लोगों पर जो हंसता है उसको एक जन्म उसी का लेना पड़ता है जिस पर वो हंसा है। एक जन्म उसको उसी का लेना पड़ता है। एक जन्म वो वैसा ही निकालता। एक जन्म वो वैसा ही निकाल देता है। तुम किन्नर पर हंसे हो, तुम्हें किन्नर का जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान नारायण कृष्ण अवतार में एक बार युद्ध के मैदान में भगवान को भी किन्नर बनना पड़ा था। भगवान हंसे ना, किसी के दुख की घड़ी है तो हम क्यों हंस रहे हैं? कोई नारी का अपमान कर रहा है, कोई नारी को गाली दे रहा है, कोई स्त्री को मार रहा है, कोई स्त्री को ताना दे रहा है, कोई स्त्री रो रही है और हम हंस रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं। ये श्रेष्ठता नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, दुनिया के लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हो गई। जिन्होंने सही से महाभारत पढ़ी नहीं, जिन्होंने रामायण सही से पढ़ी नहीं, वो ऐसी बात करते हैं कि द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, सीता के कारण रामायण हो गई। जिन्होंने अगर अच्छे से महाभारत पढ़ी होती, जिसने अच्छे से रामायण पढ़ी होती, तो उनको अंदाजा लग जाता कि ये रामायण, ये महाभारत द्रौपदी और सीता के कारण नहीं हुई है। ये महाभारत केवल नारी का सम्मान नहीं हुआ इसलिए महाभारत हुई, और नारी का सम्मान नहीं हुआ इसलिए रामायण हुई। अगर स्त्री का सम्मान होना चालू हो जाए, नारी का सम्मान होना चालू हो जाए, नारी को आदरणीय शब्दों से संबोधन होना चालू हो जाए, नारी का आदर होना चालू हो जाए, नारी का सम्मान होना चालू हो जाए, तो ना कभी जिंदगी में महाभारत होती है, ना कभी जिंदगी में रामायण होती है। ये नारी का जब अपमान होता है, घर में स्त्री को अपशब्द कर देना, पत्नी को आड़ा टेढ़ा कर देना, घर की माता को अपशब्द कर देना, घर की बहन बेटी को अपशब्द कर देना, किसी नारी को अपशब्द कर देना, जब हम नारी का आदर नहीं कर पाते, नारी का सम्मान नहीं कर पाते, तब महाभारत भी होती है और रामायण भी होती है। ये स्त्रियों के, ये नहीं कि स्त्रियों के कारण हुई, कारण केवल तुम्हारा था, तुमने सम्मान नहीं दिया, तुमने आदर नहीं किया। पर वालों से पूछना और पुष्कर वालों से पूछना, क्या दिया मेरे भोलेनाथ, क्या दे दिया, ये वही जान सकता है। ये शिव के उपासक है, अविरल भक्ति इनके अंदर। देवराज ने कहा, ये बताओ कि मुझे कैलाश धाम क्यों ले जा रहे हो? एक कारण है तुम्हें कैलाश धाम ले जाने का, क्योंकि तुम्हारी माताजी जल चढ़ाती है। घर का एक व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है तो वो हमारी कई पीढ़ियों को तार रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऐसा होता है कि पानी ये चढ़ाए और 71 पीढ़ी तर जाए? हमने कहा आज भी होता है। घर में बेटा जन्म लेता है तो 4-5 पीढ़ी में सावड़ लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अगर कोई घर में मरता है तो उसकी 5-7 पीढ़ी में सूतक लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सूतक लग गई, वो मर गया, बच्चा हो गया, सावड़ लग गई। 4-5 पीढ़ी में जब मरने की सावड़ लगती है, जब मरने की सूतक लगती है, जन्म की सावड़ लगती है, तो फिर चढ़ाए हुए लोटे का पुण्य भी तो खाते में लगता होगा। 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी के खाते में वो पुण्य भी तो जाता होगा। वो पुण्य कहां जाता हो?
ये पुण्य हमारे खाते का, ये हमारी भक्ति का। आप तो करो शिव की आराधना, आप करो देवादिदेव महादेव की आराधना, फल मिलेगा। इस कथा का नाम है तपस्यु महापुराण की कथा। तप का बल बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुम उसके दरवाजे तक जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, वो हाथ पकड़ लेता, वो हाथ पकड़ेगा। उसकी अविरल भक्ति हमें सुख प्रदान कर देगी। शिव महापुराण की कथा कह रही है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पर पति को कभी अधर्म करने से रोकती नहीं थी। एक पति को धर्म पत्नी बल प्रदान करती। पति अगर कर्जे में डूबा है और उसके मन में आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, पति अगर दुख में है, पति कहता है कि मैं ये कर लूंगा, धर्म पत्नी होगी तो बल दे देगी। धर्म पत्नी होगी तो कह देगी कोई मरने की जरूरत नहीं है, फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, भोलेनाथ जी बैठा है, सब करेगा। धर्म पत्नी में और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी और पत्नी जमीन और आसमान का अंतर है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक 7 दिन में से 1 दिन लेकर आ ही जाती है, और धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती। धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती। कमाकर कौन ला रहा है? पति। दुकान पर कौन बैठ रहा है? पति। नौकरी कौन कर रहा है? पति। व्यापार कौन कर रहा है? पति। जॉब कौन कर रहा है? पति। पत्नी घर के अंदर है, पति नौकरी करेगा, जॉब करेगा, काम करेगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा। अगर उसको घर चलाना है, अगर उसको परिवार चलाना है, उसको अपना परिवार चलाना है, पत्नी बच्चों को, माता पिता को, आदिक परिवार को उसको आगे बढ़ाना है, तो ऐसा कोई पति नहीं होगा जो झूठ नहीं बोलेगा, जो बेईमानी नहीं करेगा, जो प्रपंच नहीं करेगा, जो झूठ प्रपंच ना करता, ऐसा कोई पति नहीं हो सकता। दुकान पर बैठेगा तो 1 रुपए की चीज 3 रुपए में, 2 रुपए में बढ़ाकर 4 रुपए में बढ़ा कर देगा। नौकरी करेगा तो भी 1-2 रुपया कहीं ना कहीं से कमाने का सोचेगा ही सब। ऐसा कोई नहीं संसार में। पति को अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अच्छा रखना है, तो उसको कहीं ना कहीं से झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम अगर आपसे कह दें कि आप अपने पति से कहो कि झूठ नहीं बोलो, तो तुम्हारा पति हमारी कहना नहीं मानेगा। हम आपसे इतना कहते हैं कि वो उसका काम है व्यापार करना, उसका काम है सर्विस करना, उसका काम है नौकरी करना, उसका काम है घर को संभालना, उसका काम है घर में कोई भूखा ना सोए, उसकी व्यवस्था पति को करना पड़ती है। तो धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति के हाथ में 1 लोटा जल भर कर दे और कहे शंकर जी के मंदिर तक जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो तुम झूठ बोलते हो, तुम कमा कर लाते हो, तुम्हारी कमाई का भोग, तुम जो कमा कर लाते हो, तुम जैसे कमा कर लाते हो, उस कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, तुम्हारे माता पिता भी भोगेंगे, तुम्हारी बहन भी भोगेगी, तुम्हारा भाई भी भोगेगा, तुम्हारा परिवार भी भोगेगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगता है। पर किस तरह से कमाया, कितना झूठ बोलकर, कितना प्रपंच कर कर, कितना गलत कर कर, किस
तरह से कमाया उसका भोग ना पत्नी भोगेगी, ना बच्चे भोगेंगे, ना परिवार भोगेगा, उसका भोग तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर में भेजे, क्योंकि वो अगर थोड़ा झूठ बोल भी लेता है, मेरे महादेव को जल चढ़ाने से उसके पाप समाप्त हो जाएं, और वो जब जाए तो उसको भी सुख का अनुभव हो। ये धर्मपत्नी का लक्ष्य है। सात दिन में एक दिन अपने पति को कहे कथा चल रही है चलो, अरे इतनी जनता आ रही है, दुकान व्यापार व्यवसाय सब देखना पड़ेगा, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, चलो। एक बार हमने यही कथा इंदौर में बाज दी, और इंदौर में हमने कहा कि अपने पति को अगर यहाँ कथा सुनने नहीं आता तो अपने पति को घर पे कथा सुनाओ। जितनी देर तुम यहाँ सुन के जाओ उतनी देर अपने बेरू को सुनाओ, घर जाके बोलो। अब एक नई नवेली बहू थी, शादी के केवल 8 महीने हुए थे, और वो भी कथा में आके बैठ गई थी, और उसने कथा सुन ली, और वो भी घर पर जाकर कथा सुनाने लगी। चौथे दिन की कथा थी और उसका पति कथा में आ गया। उसने लेटर लिखा और कथा में उसका पति आया। उसने कहा मेरा पति आज कथा में आया है, जिंदगी भर नहीं आया, वो उस प्रणाम करना चाहता है, वो कह रहा है मुझे बेलपत्री चाहिए। कथा सुनकर वो प्रसन्न है। हमने कहा भेजो उसको, बुलाया। हमने उससे पूछा पति से, तो 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कथा में कैसे आया? उस पति ने कहा गुरुजी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा बोल। वो बोला रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक सुनने से अच्छा है दिन में 2 बजे से 5 बजे तक सुन लो, क्योंकि ये पूरी रात बैठ के कथा ही सुनाती रहती है। सियोर वाले महाराज जी ने ऐसा बोला था, सियोर वाले महाराज जी ने ऐसी कथा सुनाई थी। आज देवराज की कथा कही थी, बिंदु की कथा कही थी। मैं मोबाइल देखूं तो उठा के धर दे, कथा तो सुन लो। पूरी रात को 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे की कथा सुनाती है। तो मैंने भी सोच लिया रात को सुनने से अच्छा है दिन में ही चले जाऊंगा, कथा सुन जाऊंगा। आप भी निवेदन है 7 दिन की कथा में अपने पति को जितनी कथा आपको याद रहे, परिवार को, कुटुंब को, मोहल्ले को, रिश्तेदारों को, यहां से जाते जाते घर पे बैठकर कथा का स्मरण करिए। आज हमने ये सुना था, अपने जीवन में उतारना है। पति से भी कहो मैंने कथा में ये सुना था। रोटी बनाते बनाते, भोजन बनाते बनाते कथा का मनन चिंतन करो। जब पूरे घर में कथा की चर्चा चलती रहेगी, स्मरण चलता रहेगा, तो शंकर जी को लगेगा ये मेरा परिवार है, और मेरा परिवार है तो उस पर कृपा की दृष्टि मेरा शिव कर ही देगा। वो करेगा। जो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है वो भय नहीं खाता है। भय से मुक्त है।